कह रहे ना कि 2 सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, एक तो जो अपनी ऑफिस में अपनी फैक्ट्रीज में लगाते हैं जी। एक सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाले का। हाँ ये इस साल से अपनी ऐप भी लॉन्च कर देंगे। ओके। तो मुझे रात को मुझे आज भी याद है कि बसेस हम चेंज करके मैं जाता था तो मुझे याद है कि मैंने 9 किलोमीटर पैदल सफर करके और मैंने टूरिंग की हुई है। तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं हर बिजनेस में। आपके पेरेंट्स ने भी ऐसे कोई अप्स एंड डाउन्स देखे? तो मॉम ने बहुत स्ट्रगल देखा? स्ट्रगल देखा। जैसे उनकी फिर बड़े भैया आए, वो भी 8th में आई थिंक 9th में आ गए थे। फिर काफी छोटी है सर। एक मतलब ना काफी पंजाबी फैमिलीज में सुना जाता है कि यार आपने मुंडे में यही काम सिखाना है, तो आपके साथ भी मतलब वही चीज हो रही थी या आपका कुछ और करने का मन था? हमारे ये पंजाब में ना एक शुरू से जो कि पिछले 15 सालों से एक जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसको बोलता हूँ कि +2 करो तो बच्चों को कनेडा भेजो। एक्चुअल जो चल रहा है और पिछले 15 साल तो मैं स्टडी करके निकला, तो मुझे भी यही था कि मैंने जी क्योंकि फ्रेंड भी जा रहे थे जी। तो कनेडा ही जाना। तो बस फिर जब मैंने देखा कि मदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या ब्रदर मेरे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्टिव। तो अगर फैमिली नहीं सपोर्ट में आएगी तो फिर कौन आएगा ना। तो फिर मुझे लगा, तो फिर मैंने उस हिसाब से मैंने ज्वाइन कर लिया बिजनेस। एफर्ट्स रहे इस बिजनेस में या आपको बना बनाया मिला? ये मेन क्वेश्चन है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बिकॉज ये बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग होने वाला है। जो लोग सोचते हैं ना कि यार नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, कैसे करना है, क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, सो सभी चीज़ों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। सो लास्ट तक देखिए एंड बने रहिए। और आपको कैसा लग रहा है मेरे शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है दमन जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपने पहली बार आई थिंक करा है पॉडकास्ट? हाँ, मैंने ये देखा, बहुत अच्छा आपने सेटअप बना रखा है और बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये देख के। और मेरा भी पहला पॉडकास्ट है जी इसमें, तो देखते हैं। नहीं हो बहुत अच्छा जाएगा अपना। अच्छा सर, आप मेरे को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि ये हु इज रॉबिन सचदेवा एंड ये नाम कैसे पड़ा और पीएल इंडस्ट्रीज का बेस कैसे स्टार्ट हुआ और क्या था, मतलब आप सारा मेरे को शुरू से बताइए। काफी मतलब मैं ना बिजनेस को लेकर ना बिजनेस के स्टार्टअप को लेकर काफी एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत शौक है इस चीज को जानने का। एक्चुअली देखिए, ये रॉबिन सचदेवा तो नाम बनाने वाले सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही हैं जी। एक्चुअली बात है, सभी के ही पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने हम कौन होते हैं अपना, हम तो ठीक है। जो पेरेंट्स ने एक जड़ लगाई है, जो बूटा लगाया, हम उसको एक बस पानी दे रहे हैं और तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि पीएल इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर जो कि श्री पिशोरी लाल सचदेवा जी, और पिशोरी लाल के ही हमने पी और एल से हमने पिशोरी लाल के हमने ओके, मतलब आपने पी एंड एल से आपने पीएल PL इंडस्ट्रीज का नाम रखा। पीएल इंडस्ट्रीज हमने शुरुआत की जी। इसके अलावा हमारा धागे का भी काम है, वो हमारी सेकंड फर्म है, वो सचदेवा वुलन मिल्स के नाम से है। तो मेरे दादा ही रेलवे में थे, इंजीनियर थे, तो उनको था बहुत था कि अच्छा, एक गवर्नमेंट जॉब से बिजनेस में आना। हाँ, राइट? वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उनको था कि शुरू से ही कि मैंने बिजनेस में आना है, बिजनेस में आना है। तो जब वो इस दुनिया से गए हैं तो मेरे पापा की एज भी, मतलब कि पापा मेरे 9th क्लास में थे। तो फिर उनको था कि मैंने बिजनेस करना है, तो उन्होंने बिजनेस एक छोटा सा उन्होंने एक शॉप ली है, जैसे भी जो मुझे सुनने में आता है स्टार्टअप करा उन्होंने एक स्टार्टअप किया कपड़े के काम से, जो कि पहले लोग बजाजी का काम बोलते थे। बजाजी का मतलब? बजाजी मीन्स जो कपड़ा हम देखते हैं, कोई भी हम वेयर करवाते हैं, इसको हम आज क्लॉथिंग की लैंग्वेज देते हैं। अगर पुराने बुजुर्ग होते हैं उसको बजाजी का ही काम बोलते हैं आज भी। तो उन्होंने उसे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पापा इस लाइन में आए। पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। जो मैं देखता आ रहा हूँ कि जो मैं हम बहुत छोटे होते थे। आपके फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे या नहीं, उन्होंने नहीं, सीधा स्टार्टअप पापा बिजनेस ही नहीं, करा? पापा ने तो स्टार्टिंग ही बिजनेस से की थी। तो जब दादाजी की डेथ भी हुई तो पापा 9th क्लास में थे। ओके। तो पापा ने तभी से मतलब कि अपना आगे उस काम को बढ़ाया है जैसे भी है। तो बहुत स्ट्रगल्स की। मुझे याद है जब हम छोटे भी होते थे, तो छोटे होते वक्त कि पापा ने इतनी टूरिंग करनी, रात रात भर आना नहीं फैक्ट्री से, और बहुत बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने।
तो बस उसी से हमारा पीएल इंडस्ट्रीज शुरू हुआ, शॉल्स का काम शुरू हुआ, हमने फिर शॉल्स बनानी शुरू की, फिर धीरे धीरे हमने अभी सर आपका पीएल इंडस्ट्रीज चल रहा है और भी आपकी कोई फर्म्स हैं एंड ऑल? पीएल इंडस्ट्रीज भी है, सचदेवा वुलन मिल्स भी है, और अभी हमारा जो ऑल ओवर इंडिया में जो नाम फेमस हो रहा है, हमारा जो ब्रांड नेम है वो कृति के नाम से है। सर आप तो मतलब अभी आग लगा कर बैठे हो, अभी तो पॉडकास्ट शुरू है अपना। जी, तो मतलब अच्छा, अभी जो मेन आपका चल रहा है पीएल इंडस्ट्रीज, और आपने दूसरा नेम क्या बताया? सचदेवा वुलन नहीं नहीं, इसके बाद आपने एक और बोला, कृति इंटरनेशनल्स। कृति इंटरनेशनल। उसमें आप क्या क्या मतलब डील क्या उसमें करते हम कुछ अपनी एक्सपोर्ट जो कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि गल्फ कंट्री में रुमाला चलता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी की आइटम्स हैं, तो हमने वो भी इस बार प्ले की है, मतलब कि 4 साल पहले। सर मेरे को एक बात बताइए, मतलब आपके, अब चलो दादाजी का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, आपसे ही हम बात कर सकते हैं कि उनके माइंड में कैसे आया कि यार लेडीज का ही काम करना है, मतलब मेंस में क्यों नहीं गए वो? देखिए दमन जी, ये ना चीज़ हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि ये एक्चुअल में है कि जो बंदा कहता है कि लेडीज के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। देखो आप और जेंट्स में क्या है कि हमने एक शर्ट ली तो वो हमने 3-4 महीने या 6 महीने भी हम निकाल देते हैं, एग्जैक्टली। तो वही है। और लेडीज का क्या है कि उनको एवरी मंथ और एवरी वीक सर यही तो कोई मेन, फंक्शन यही तो पे मेरे को मेन चैलेंज लग रहा था कि इतना मतलब वैरायटी होती है राइट, कि उनको एक चीज कभी पसंद नहीं आती। हाँ क्योंकि मेरी भी मदर है, मैं भी उनके साथ जाता हूँ कभी कभार, हाँ 10 सूट निकलते हैं तो जाके एक पसंद हाँ, आता है ये उनको, तो राइट? है ही है, क्योंकि ना देखो लेडीज की ड्रेसिंग्स हैं, अब देखो ना बॉयज की जीन्स और पैंट्स और टी शर्ट्स यही चीज है उनके, मेन यही बट बस चलता है। कलर चेंज हो गए, डिजाइनिंग चेंज होगी। लेडीज की, आज हम लेडीज की बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे कभी आप ऑफिस में आओ, तो जो हमारा जो फैक्ट्री आउटलेट है, अगर आप कभी वहाँ पे आओ, जी तो जी जी। मेरे अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 900 सैंपल्स हैं, जिसको हम कहते हैं 900 वैरायटीज। उसके बाद उसके अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 कलर्स होते हैं। तो यानी कि अगर टोटल में SKUs की बात करूं तो 4500 से लेके 5000 हमारे पास SKUs होते हैं। उसके आगे तो वर्जन है, हाँ, उसके आगे वर्जन है, कलर वेरिएशन हो कलर गए और। वेरिएशंस होगी, डिज़ाइन वेरिएशंस होगी। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं टोटल लगाऊं तो 900 950 हमारे पास सैम्पल्स एवरी टाइम अवेलेबल रहता है। और अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो एवरी वीक और एवरी मंथ डिज़ाइनिंग हमारी तो चेंज इनकी जो होती रहती है। डिजाइनिंग होती है सारी आप खुद बैठ के करवाते हो या नहीं, आपने कोई हमने डिजाइनर? फैशन डिजाइनर रखे हुए हैं। ओके, मतलब आपने दो अपनी पूरी हमारी टीम टीम, रखी हुई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रॉपर टीम से जी। हम कितना, हम तो सेल्स बस देखते हैं, प्लस ऑल ओवर देखते हैं कि कौन सा माल आ रहा है, जा रहा है, कौन सी डिजाइनिंग करवानी है। जो डिजाइनिंग की जो मास्टरी है वो तो बिल्कुल, फैशन डिजाइनर ही करते हैं जी एग्जैक्टली सारी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो वो होता है कभी कभार दिमाग में आ गया, हाँ यार ये कर सकते हैं, हाँ रात को बैठे खाना खाते हुए, हाँ ये चीज हो सकती है। हाँ ठीक है। और इतना सर अभी आपने काम, मतलब आप 3-4 आई थिंक आपने फर्म्स का नाम मेरे को बता दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनमें सर चैलेंजेस भी आते होंगे, स्टार्टिंग में भी कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे, ऑब्वियसली बात है, जैसे अभी आपने बताया हाँ कि स्टार्टअप करते टाइम इतना हमें स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं कि जो आते ही हैं, अभी भी आते हैं आपको, या जो अभी टाइम नहीं है, वो खत्म हो गया वो टाइम? नहीं, चैलेंजेस तो आप कोई भी काम कर लो, आज आप किसी भी सीट पर पहुंच जाओ, जितना मर्जी बिजनेस कर लो, जितनी मर्जी आप बहुत बड़ी जॉब भी कर लो, बिल्कुल। आप किसी भी लाइन में है ना, तो आपको चैलेंजेस तो आने ही हैं। तो बाकी ये है कि बिजनेस में चैलेंजेस क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस यही होता है कि पेमेंट मरने का डर वो आज भी रहता है हमें, कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो अभी हम बहुत कोशिश करते हैं बहुत अच्छे लोगों को माल दें बहुत, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता कि हमारी पेमेंट्स रुके। बट कुछ ऐसे बीच में एक दो हमने जो परसेंटेज रखी है जी कि साल के 1 या 2% कुछ ऐसी पार्टीज हैं वो आज भी बाउंड। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि श्रीनगर एक बहुत ही अच्छी मंडी है, तो श्रीनगर से अप्रॉक्सीमेट हमें हो गए काम करते हुए 30 ईयर्स हो गए मुझे कपड़ों लग की रहा है। लाइन में ज्यादा अच्छी होगी वो। हाँ, बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा मार्केट जी है। जी। ठीक है, डिस्टर्ब भी रहा है ड्यू टू पॉलिटिक्स, बट बहुत अच्छा वहाँ पे काम है, क्योंकि जो बेसिक है जिसकी हम बात करें कि जो शॉल की जो बॉन है वो है ही सर कश्मीर। आज भी हम राइट। कहते हैं कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कश्मीरी शॉल्स, आई कानी थिंक शॉल्स शॉल्स। वहीं से बननी शुरू हाँ, हुई थी। हम की बॉन ही वो है ना, कश्मीर है। हम्म। तो आज भी कुछ हमारा माल भी जैसे कश्मीर जाता है। अगर हमने कोई एक्सपेंसिव शॉल्स लेनी हो, 1 लाख 2 लाख की 3 लाख की, अगर मुझे कोई मांगता है तो मैं भी कश्मीर से ही मंगवाता हूँ। कुछ जो लेबर है, कुछ जो जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले कारीगर्स हैं, आज भी वो कश्मीर में ही है, वो यहाँ पे नहीं मिल सकते आपको। क्योंकि मेन उनका गढ़ ही वो है। हाँ, राइट। अब मैं पेमेंट्स की बात करूं कि वो थोड़ी सी है कि हमारी एक पीछे अब एक पेमेंट मरी है, वो मतलब कि 3 से 4 लाख रुपए थी।
तो बट इसका कोई हल है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई जानबूझ के तो नहीं करता, बट फिर भी उसको कोई लॉसेस हो गए या सडनली हो गया, तो जो सभी बिजनेस में जो भी बिजनेसमैन हैं उनको जो चैलेंजेस तो जो फेस करने ही पड़ते हैं, पेमेंट बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो होती है, स्टक होती हैं जी। मतलब वो नहीं है कि हाँ यार अब पक्के में काम है सारा, तो पेमेंट मरने का हाँ, डर नहीं अगर है। पक्के में भी आप कर रहे हो, देखो काम तो 100% आजकल पक्के में ही होता है, अब तो जी 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 टोटल बिलिंग है, मतलब एग्जैक्टली कि आफ्टर ये जीएसटी तो सब आफ्टर कुछ जीएसटी पक्के ही यस। में ही चल रहा है। हम्म। बट फिर भी अब कोई कहता है मैंने नहीं देनी है, उसको कोई लॉसेस हो गए या कुछ हो गया सडनली, तो ये 1-2% तो चांसेस रहते ही हैं। बाकी इसके अलावा कि बिजनेस है जी, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो तो उतार चढ़ाव तो लगे ही रहने हैं, यानी कि प्रॉफिट और लॉसेस तो होते ही हैं बिजनेस में, वो चलते रहेंगे, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं एग्जैक्टली है। अच्छा नहीं, जैसे सर कोई भी बंदा जैसे नया स्टार्टअप कर रहा है, जी। आपको ऑब्वियसली बात है आपको 40-50 साल का एक्सपीरियंस हो गया राइट, हम्म। आप उनको थोड़ा सा गाइड करिए कि क्या क्या चैलेंजेस स्टार्टिंग में फेस करने पड़ते हैं और वो उनसे बच सकते ये है कि मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, पहले तो मेरा एक्सपीरियंस 40 इयर्स का नहीं, मेरी एज ही 35 है। हैं। ओके तो जी पापा और हमारी फर्म का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं सुनने में आता है कि आप चाहे काम कम करो या जैसे भी करो, बट जी अच्छे क्लाइंट से काम करो, हम्म। आपको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। अच्छा ये ना क्लाइंट हो कैसे फाइंड आउट करें सर? ये देखिए तो आई ये थिंक तो मेरे हिसाब से एक बार ही काम करके पता लगता है ये राइट। तो बिग चैलेंज है ना कि आप किसी की तो वो कहते हैं ना कि पंजाबी में किसी ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ बिल्कुल ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾ, बिल्कुल ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ना। तो ऐस करके मतलब कि हम कह नहीं सकते कि कौन कैसा है, बट फिर भी आज जो हमारा जो एक्सपीरियंसड है, क्योंकि हमें इतने साल हो गए हमारी फर्म को इस लाइन में, तो हम 99 हम 100% कोशिश करते हैं हमारे पुराने पुराने ही क्लाइंट्स हैं, हम उन्हीं से ही, हम उनको रेट कम दे देंगे, वो ज़्यादा बढ़िया, हम बशर्ते कि हम नए क्लाइंट जोड़ने की, कि नए क्लाइंट को भी जोड़ने के लिए आपको रेट कम देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल अब सर। पुराने क्लाइंट्स को आप इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दो कि वो कहीं बाहर जाए ही ना, आप इतनी अच्छी उनको डिज़ाइनिंग दे दो, आप इतनी अच्छी उनको प्राइसिंग दे दो, तो आपको दिक्कत ही ना आए, उसमें तो कोई है ही नहीं। तो ये तो एक ठीक है, ये चीज़ मैं जो समझ, पुराने क्लाइंट से आप जुड़े रहोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है जी। मतलब बेस्ट सर्विस ही है आपके अकॉर्डिंग हाँ, कि नए डिजाइन देते रहें। नए डिज़ाइंस देते रहें, उनको प्राइस, देखो कस्टमर को नमन जी और कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए है कि आपकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। और कस्टमर फिर आपका कहीं नहीं हिलेगा। और अगर मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूं, तो जब मैं मुझे तो आए, क्योंकि मेरी एज 35 है, तो मुझे 10-12 साल हो गए इस बिजनेस में आए में। जी तो मैं जब पापा से पूछता हूँ, जब बड़े भैया से पूछता हूँ जी क्लाइंट हमारा कितना पुराना, तो वो बोलते हैं जी जी 1900, मतलब कि 1998 का है, मतलब कि 2000 से भी पुराने कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आज भी जुड़े हुए हैं। और बड़ा 1998 अच्छा, तक के चल और रहे हैं। एक हमारे कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं कि 30 ईयर्स हो गए, 32 ईयर्स हो गए। बहुत बड़ी बात है तो सर ये। बहुत अच्छा लगता है हमें जब सुनता हूँ पापा से कि इतने पुराने क्लाइंट्स हैं और वो आज भी आ रहे हैं, उन्होंने हमारे घर रुकना है और हमने जाना है, हमने उनके घर रुकना है, मतलब अभी आपका फैमिली रिलेशन टाइप बन फैमिली चुका है। रिलेशंस हो गए। तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये नहीं कि उनसे काम बहुत लाखों का काम हो रहा है कि मार्केट में पता ही नहीं होगा कि हम उन लोगों से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हम काम करते मतलब वही चीज है कि एक क्लाइंट के साथ अगर आपने जुड़ना है तो ऑनेस्टी रहनी चाहिए हैं। बंदे हाँ की, देखो, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए सबसे बड़ी। ट्रांसपेरेंसी, अगर आप किसी से चीटिंग करते हो, मैं जो समझता हूँ, तो कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी, हम एक बार समझ लेते हैं कि हाँ हमने एक बार ग्राहक आया, उसको हम रेट ज़्यादा लगा देंगे या 10-20 रुपये, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है, बट आपके मन को भी पता है कि हमने गलत किया, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जाके अगर उसको पता चल गया, तो आपका अगर 10 साल की मेहनत है या 5 साल की मेहनत है, वो सब खराब हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है आजकल कंपटीशन काफी है कि जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे आई थिंक, हाँ वो भी आगे जा रहे होंगे पार्टीज को माल दिखाने कि हमारे पास भी ये चीज है, हाँ, हमारे तो रेट का अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा कंपैरिजन आई थिंक हो जाता है वहाँ पे। हमारे अब पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 50-60 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ओके जो कि ऑल ओवर नॉर्थ बेल्ट, साउथ बेल्ट और ऑल ओवर इंडिया ही हो गया आई थिंक। ईस्ट बेल्ट को जो मतलब कि देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया ही हम मान हाँ लेते हैं, बिल्कुल कुछ गल्फ कंट्रीज में भी हमारा माल जाता है। ओके तो ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम अपने अकॉर्डिंगली, जो भी हमारे बने हुए हैं पुराने, तो हम उनको बहुत ही अच्छे से सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी प्राइसिंग दे रहे हैं, तभी हमारे पास वो काम कर रहे हैं, हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। वही बात आती है एंड पे कि ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी इज ये मस्ट, सबसे मेन। इज मस्ट इन एवरी बिजनेस में, वो तो मस्ट है ना, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, तभी आप आगे चल कितने पाओगे। परसेंट का सर इसमें मार्जिन आप रख सकते हो अगर कोई नया बंदा भी स्टार्ट करता है? देखिए कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि नया हमने काम शुरू करना है, पीछे तो हमने बल्कि 100% हम होलसेल में, आज भी हम होलसेल में ही कर रहे हैं,
बट फिर भी अच्छा, मतलब आप रिटेलर्स को कुछ नहीं नहीं deal सर, करते? हमारे कोई अगर 1-2 पीसेस 5 पीस मांगता है हम देते नहीं उसको, Okay. क्योंकि हमारे पास एक्चुअली ना लंपिंग में माल होता है। लंपिंग कैसे? लंपिंग इन ग्रे माल बनना है बल्क क्वांटिटी में। बल्क में अगर मतलब? आपका 400 500 800 पीस का ऑर्डर है तो देन ही हम बनाते हैं, हमने मशीन पे लगाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 100 200 पीस बनना है या 50 पीस बनने हैं तो हमारी मशीन को एक बार डिजाइनिंग नहीं करने में ही कम से कम 60-70 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए लग जाता है एक डिजाइनिंग शुरू करने में। ओके। तो फिर उसमें हम फिर वो रिटेल को हम हैंडल ही नहीं करते। तो मतलब जो हमारे cost cutting नहीं डिस्ट्रीब्यूटर हो है, पाएगी जो फिर? हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो इम्पोर्टर हैं, हम उनको डील कर रहे हैं। जो कुछ हमारे सिविल में अगर कोई बहुत अच्छा बल्क में जी। कोई अच्छा काउंटर है तो हम उन्हीं को डील करते हैं। बाकी रही प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट यही है, मैंने पिछले हम 3-4 साल से हम कर रहे हैं कि जिन्होंने नया सेटअप शुरू करना है बिजनेस का, तो वो कहते हैं नहीं सर हमें होलसेल में ही दो। तो हमने उनको एक एक सेट की ऑप्शन हमने लगा दी हुई है कि अगर आपने मतलब कि 10 पीसेस या 5 पीसेस जो भी सेट आता है जी। तो आप एक एक सेट लो, तो आप एक बार अपना स्टार्टअप करो और उसमें आप मतलब कि आप अच्छा, आप एक कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है। उसमें जी। वो बात नहीं है। ओके, मतलब ये चीज़ है कि अगर आप की बात करें कि मतलब आप रिटेलर्स को भी माल दे रहे हो या होलसेलर्स को भी दे रहे हो, मतलब आप सिर्फ होलसेलर्स को ही डील कर रहे हो, एज अ हाँ, होलसेलर हम डील ओनली कर रहे होलसेलर्स को ही डील करते हैं। मैंने हो रिटेलर्स स्टार्टअप की के बात लिए? की ना, अगर किसी ने जी। स्टार्टअप करना है तो वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ के वो कर सकता है। मिनिमम आपकी वही, मैंने है ना बीच में काफ़ी सुना था कि काफ़ी डीलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं कि 1 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए लाओ, आपका इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा। तो क्या ये क्या चीज़ होती है? मतलब कैसे, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे कोई डीलर है, जैसे आप एक होलसेलर हो, राइट? मैं आपके पास आया, मैंने आपको कहा कि सर मैंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है छोटे से स्टार्टअप से, तो आप क्या कहोगे कि हाँ आप मेरे पास 1 या 2 लाख रुपए लेकर आओ, आपको मैं इतना माल दूंगा, या आप कैसे करते हो? मैं वही बात आ गई दोबारा से कि हम उनको बोलते हैं कि आप पहले एक एक सेट से शुरुआत करो, एक एक 2-2 सेट। हाँ, मैं अगर यही चीज पूछना चाह रहा हाँ, था। कि अप्रोक्सीमेट 1 लाख 2 लाख में बहुत अच्छे से सेटअप हो जाता है। तो अगर कोई इससे कम में भी करना अगर कहता है कि हाँ मैंने 60-70 हज़ार से शुरू करना है, तो दैट विल बी, ऑब्वियसली कईयों का हाँ नहीं वो बजट भी होता, वो राइट? भी पॉसिबल है कि हम उसको, हमारी टीम जो है प्रॉपर गाइड कर देती है कि आपकी क्या रेंज चलती है, आपकी मतलब आपकी मार्केट, ऑल टाइम सपोर्ट रहती है इस हाँ चीज की? आपकी मार्केट में क्या रेंजेस चलती हैं, किस जी। कैटेगरी की आइटम्स चलती हैं। तो हमारी जो सेल टीम है वो उनको हेल्प करती है कि हाँ आप ये इस चीज़ में जाओ, आप ये स्टार्टअप करो उसमें आपको, ताकि आपको कोई लॉसेस ना हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इस चीज़ की हम ऑप्शन रखते हैं। तो अगर एक और भी ऑप्शन है, अगर कोई लगे कि हाँ यार हम वैसे, हमने अभी पीछे 10 महीने से 1 साल से हमने शुरू किया है कि इसमें क्या होता था कि जैसे उनको कोई पीसेस गए तो हम, हमारा रिटर्न तो बिल्कुल 0/0 होता है। बट फिर भी आपको लग रहा है कि ये आइटम अगर कुछ नहीं बिक रही जी। तो आपके पास हफ्ते 7 डेज का या 10 डेज का टाइम है, तो आप चेंज उसको एक्सचेंज भी करवा सकते हो। उसमें क्या है कि अगले के पास स्टक नहीं होती आइटम्स और वो कंटिन्यूस की चलती रहती है। अगर उसको कोई बिल्कुल, लगे कम ज़्यादा है तो वो करवा सकते हैं, बट विद इन ए 7 to 10 डेज के अंदर अंदर। राइट, ताकि आपका सर्कल घूम जाए। नहीं हमारा नहीं, उनको कोई दिक्कत ना है। हाँ, मतलब हमारा बिल्कुल, तो अगर चलो, आपका हमारे पास तो रिटर्न देखो आता कि तो अगर सीजन के बाद वो हमें कोई रिटर्न करते हैं तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, हमारे लिए बिल्कुल, वो बिल्कुल, आइटम भी जीरो बिल्कुल। हो जाएगी। अगर वो विद इन 7 to 8 डेज में करते हैं तो मतलब आपके काम में भी कोई सीजन होता हाँ देखो, वुलन का काम है तो वुलन के काम में तो सीजन होता ही है? होता जी। है। जो बाकी जो पीक सीजन रहता है वही अगस्त से लेके, क्योंकि जो होलसेलर हैं वो जुलाई में आने शुरू हो जाते हैं, जी। जो सेमी होलसेलर हैं वो अगस्त सितंबर से आने शुरू हो जाते हैं। तो समझ लीजिए 15 जनवरी या जनवरी तक आप लगा लो, अच्छा सीजन निकलता है। मिड जुलाई से लेके जन तक? बाकी इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट की कुछ क्लाइंट्स हैं, तो वो जैसे गल्फ कंट्रीज़ के हो गए या मिडल आपने ईस्ट अभी के हो बताया, गए राइट? या साउथ के हो गए, साउथ अफ्रीका के हो गए। तो वो कुछ हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर ऑल ओवर साल चलते रहते हैं। तो ऐसे ओके। हमें कभी लगा नहीं कि हम कोई फ्री हो गए हैं या हमारा सीज़न नहीं चल रहा। ठीक है, एक होता है कि एक बॉम होता है काम का कि हाँ इन दिनों में बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो हमारा वही 4 से 5 महीने हैं जो कि ठंड के मौसम में होते हैं। ओके। बाकी हमारा चलता रहता है। एंड भैया ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕਿਊ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਕੀ, ਕਿਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਨਲੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਲ, ਸਟਾਲਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੂਲਨ ਸੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ओके। और मतलब कि अगली जितनी भी जनरेशन्स है, मतलब कि अपनी लगा लिए
ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਤੀ, ਜਿੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ 30 to 40 ਏਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਸ਼ਾਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਲ, ਸਟਾਲ, ਕੁਰਤੀ, ਕਾਰਡੀਗਨ, ਜਿੱਪਰ, ਕ੍ਰੌਪ ਟੌਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜੈਂਟਸ ਲੋਈ ਵੀ ਰੱਖੀ है जी, जेंट्स मफलर भी है साढ़े को, वो भी एक्चुअली इको मशीन में ही बनते हैं सारी चीज़ें। तो जेंट्स के मफलर भी हैं, तो वो भी लॉट्स ऑफ, जैसे कुल्लू पैटर्न के डिजाइंस हो गए जो ट्रेडिशनल कुल्लू, अच्छा कुल्लू मनाली वाला, हिमाचल टेस्ट, एक्चुअली हम कुल्लू के ही नाम पड़ा हुआ, हिमाचल टेस्ट की आइटम्स हैं। इस तो अलावा जेंट्स दी लोई, बॉर्डर लोई की साढ़े कुल्लू वाली ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ हर जगह। एक्चुअली कुल्लू एक डिज़ाइन है, ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੀ ਹੀ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ, ਬਟ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੂਲਨ ਦਾ ਮੇਨ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਓਕੇ, ਔਰ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੂਲਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਈਏ ਨਿੰਮਲਾ ਚੌਂਕ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਓਕੇ, ਸ਼ਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਸ਼ਾਲ ਲਾਈਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 100 ਫੀਟ ਫਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ 60 to 80 ਫੀਟ ਡੀਪ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ 4-5 ਘਰ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਸਟਮਰਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਪ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 6 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੈਟਅਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੂਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਆਡੀਅנס ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਨੀਚੇ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨया ਵੂਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਮਨ ਜੀ, ਮਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਕਲਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਫਟਰ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਏ?
ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਆਫਟਰ ਕਰੋਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 170 ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ 10 to 20% ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਜੀ 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 ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਆਫ ਰੋਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਔਨ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ 90% ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਦੇਗੀ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਤੇ ਦੇਖੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬੂਮ ਪਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ 500-700 ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਮਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੈਸੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਔਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਹੈ ਸਰ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਲੈਸਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਰ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਰ ਹਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਦਮਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਡਾਇਵਰਜਨ ਟੂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ?
ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪੇਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪੇਡ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਪੇਡ ਅੱਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ 133 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਤੇ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक गल है, मतलब वो लेस अमाउंट होती होगी कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सैंपल ਜਿਹਨੇ 10 ਪੀਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ओके ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं अमाउंट मैं चार्जेस पूछ रहा, ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਸ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ SKU ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਸਡ प्राइस है। एंड सर एक मतलब ना काफी पंजाबी फैमिलीज में सुना जाता है कि यार ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚ ਪਾਣਾ है, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚ पाना है, तो आपके साथ भी मतलब वही चीज हो रही थी या आपका कुछ और करने का मन था? हमारे ये पंजाब में ना एक शुरू से जो कि पिछले 15 सालों से एक जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसको बोलता हूँ कि +2 करो ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੋ। एक्चुअल जो चल रहा है और पिछले 15 साल तो आई थिंक 2-3 साल पहले भी यही चल रहा है। हाँ अभी थोड़ा सा कम हुआ जो कि हम सुनने में आ रहा है। अभी कम इसलिए हुआ आई थिंक कि वहाँ पे रिजेक्शंस आ रही हैं, जॉब्स नहीं है बच्चों के जो पास, भी आई थिंक इसके कारण हो रहा है। तो मेरा भी 2000 मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 9 या 10 में जब मैं स्टडी करके निकला तो मुझे भी यही था कि मैंने जी, क्योंकि फ्रेंड भी जा रहे थे जी, तो कनाडा ही जाना है। तो बस फिर जब मैंने देखा कि मदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या ब्रदर मेरे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो मुझे भी लगा कि मुझे उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर फैमिली नहीं सपोर्ट में आएगी तो फिर कौन आएगा ना, तो फिर मुझे लगा तो फिर मैंने उस हिसाब से मैंने ज्वाइन कर लिया बिजनेस। ओके। तो फिर हम कंटिन्यू उसमें कर रहे हैं जी। आपके कितने एफर्ट्स रहे इस बिजनेस में या आपको बना बनाया मिला? ये मेन क्वेश्चन है। बना बनाया तो ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि PL इंडस्ट्री शुरू जब हुई थी तो ठीक है, हम इतने कोई भी नहीं होता, मैं यही बोलूँगा कि कोई भी आज कोई भी बिजनेसमैन है, आज मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी इंडिया के टॉप 1 में है या टॉप 10 में है, उनको बनाया बनाया तो किसी को भी नहीं मिलता। तो ठीक है, जब मैं भी इस लाइन में आया तो ठीक थी, हमारी थोड़ी सी सेल होती थी तो काम कर रहे थे, तो भैया भी पूरी मेहनत कर रहे थे, वो भी टूरिंग बहुत लगा रहे थे, पापा भी साथ में टूरिंग लगा रहे थे। तो जब मैं इस काम में आया तो काफ़ी तब चैलेंजेस थे। तो मैं कल भी किसी को बता रहा था कि मैं किसी टूर पे था और तो मुझे रात को, मुझे आज भी याद है कि बसेस हम चेंज करके मैं जाता था तो सॉरी, अब तो हमारी बस मतलब कि 4-4 गाड़ियां हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे याद है कि मैंने 9-9 किलोमीटर पैदल सफ़र करके और मैंने टूरिंग की हुई है। तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं हर बिजनेस में। बाकी ठीक है, आज हम बहुत थैंक्स टू गॉड हम बालाजी को मानते हैं, हनुमान जी को, तो उनकी सपोर्टिव बहुत रही है, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ा और हम काफ़ी आजाद। 4-4 गाड़ियाँ आप बोल रहे हैं ना, इसीलिए खड़ी हैं कि आपने इतना स्ट्रगल करा है, ये चीज़ कह सकते हैं, राइट? तो ठीक है, मैं फिर सबसे यही बोलूँगा कि आप ऑनेस्टी से अगर आप काम कर रहे हो अपने बिजनेस को तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। तो आज हम कहते हैं ना कि जीत हमेशा राम की ही हुई है, तो ऐसे नहीं हुई है कि कुछ सच्चाई थी उनमें। तो वही हम कह रहे हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो चैलेंजेस तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। Exactly. बस आप उसको ऑनेस्टली ही आप लेके जाओ। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर आपसे कुछ गलत हो गया है, कई बार होता है हमारे जो स्टाफ माल गलत भेज देता है। देखो, हम ऑनर तो नहीं चाहता, अब देखो ऊपर जो बैठा है जो ऑनर, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी क्लाइंट खराब हो या मेरी जो पार्टी इतनी साल की पुरानी लगी हुई है। कई बार स्टाफ हमारा नया है, उसने कुछ गलत माल डाल दिया, या फिर भी मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी है, मतलब कि सभी मतलब कि मेरे से पहले मेरे स्टाफ को ही सारे जाके मिलते हैं। तो बट फिर भी हम कहते हैं कि अगर कोई बाय द वे मिस्टेक होती है तो कस्टमर को आप बोलो कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। कि कई बार हम देखते हैं कि जब मैं भी शॉपिंग करने गया हूँ या मामा के पास साथ या कभी हम जाते हैं, तो अगर कोई गलत सूट आ गया तो शॉपकीपर मानने को ही मना करता था, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता जी, यार गलती हुई है तो उसमें क्या दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, हम इंसान है तो गलती हो सकती है, आपने जान के नहीं की होगी तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको आप, कस्टमर भी
है तो वो भी कस्टमर, वैसे हम कहते हैं कि Obviously बात है, ग्राहक कस्टमर भी समझेगा इस चीज को। समझेगा। हम वैसे हम कहते हैं कि ग्राहक भगवान होता है, हम शुरू से हम कहते आ रहे हैं। तो अगर भगवान है तो वैसे भगवान की अब बात उसके साथ आप गलत कर रहे हो जी। तो फिर वो तो नेचुरली बात है, वो फिर गलत ही होगा ना। आपके साथ भी मतलब ऐसे कुछ चैलेंजेस आए हैं कि आपकी, जैसे आप बात कर रहे हो मैनेजमेंट, मेन आपका मैनेजमेंट ही देख रही है राइट, हाँ आपकी हाँ जो टीम है बैकएंड पे, जी जी वो जैसे आप कभी किसी आपने आपने बताया कि मेरे 30 साल पुराने कोई कस्टमर है, हाँ उनको आपकी मैनेजमेंट ने गलत माल भेज दिया, हाँ तो कुछ ऐसे उनको भी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ होते ही है जी। जैसे हमने कुछ उसने बोल दिया कि ये लेबल लगवा के भेजना है, ये टैगिंग करवानी है, या हमें ये कलर नहीं चाहिए। बहुत बार होता है कि हमारे कुछ कलर्स हैं जैसे फिक्स्ड है कि नॉर्थ बेल्ट में ये कलर्स चल रहे हैं, बट फिर भी कोई सपोज करे कोई स्टाफ नया ज्वाइन हुआ जी। या स्टाफ से बाय उसके माइंड से स्किप हो गया, अभी बल्कि सारा लिखती काम है। टोटल हम एक मतलब कि मैनेजमेंट के ऊपर एक सेल टीम का एक ऊपर बंदा है, पैकिंग डिपार्टमेंट का एक अलग पर्सन है, जी। बट फिर भी अगर उनसे कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि बाय द वे अगर होती है तो हम कस्टमर से बात करते हैं कि हाँ ये मिस्टेक हुई है, तो आप हमसे जैसे आप बोलेंगे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आपने जैसे अभी बताया कि मेरे को 9-9 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा था टूरिंग करने के लिए, टूरिंग का आपने राइट? हाँ बिजनेस टूर करना। आपके पेरेंट्स ने भी ऐसे कोई अप्स एंड डाउन्स देखे? हाँ जब मैं वही कह रहा हूँ कि हम 90s में जब हमारी कुछ फैमिली की ग्रेडेशंस वगैरह हुई, जी। तो मुझे आज भी याद है, मेरा तो चलो बॉर्न ही 87 का है, तो पापा के पास ओनली 50 रुपीज़ थे। ओके। तो उन्होंने ब्रदर को बोला मेरे, तो साथ में मॉम बैठे थे, मुझे जो मैं सुनता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, जो सुनने में आता है कि कहते हैं कि इसी को ही तो, जैसे हम पंजाबी में एक कहावत है ना कि अनु तू लाख कर दे तेनों ही तू कख कर दे। तो मॉम ने बहुत स्ट्रगल देखा। बहुत स्ट्रगल देखा। नहीं बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो उनकी वजह से ही पहुंचे हो राइट? मुझे आज भी बात याद है कि सॉरी कि मॉम ने मतलब कि सुबह जैसे 5 बजे उठ जाना, फिर उन्होंने कपड़े धोने, खाना बनाना, फिर फैक्ट्री जाना या शॉप पे जाना, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर जैसे उनकी फिर बड़े भैया आए, वो भी 8th में आई थिंक 9th में आ गए थे। फिर जो उसके काफी छोटी एज में। हाँ, तो फिर मैं भी मतलब कि जब मैं आया तो मैंने भी +2 तक ही मैंने फिर उसके बाद मैंने टोटल जो MBA वगैरह अपनी कंप्लीट किया है वो टोटल मैंने फिर प्राइवेट में मतलब कि कॉरस्पॉन्डेंस वैसे ही हमने किया है। जी हाँ जी। मतलब आप साथ साथ अपना हाँ शॉप का काम कि देख देखो रहे ना, हम जो कहते हैं कि अब मेहनत का फल, हम कहते हैं ना कि बुजुर्गों की कहावत है हैं। जी जी जी। कि मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, तो वो मिलता है आपको, चाहे लेट मिले, चाहे 2 साल पहले मिले, 10 साल बाद मिले, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट मेहनत भी अगर आप ऑनेस्टी से कर रहे हो बिल्कुल। तो मतलब कि ठीक है, आज हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है कि आज ज़्यादा नहीं तो बट टॉप 10 में तो ठीक है, वही शॉल्स है में कि हमारा पंजाबी में नाम कहते हैं आता कि है। देर है रब देगा अंधेर नहीं है। हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है। फिर मैं वही बोलूँगा कि मतलब कि जीत तो राम की ही होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। आप कुछ भी अगर आप गलत कर रहे हो तो कभी नहीं आप जीत सकते। आपके पास जितनी मर्जी पावर्स हैं, आप जो मर्जी कर लो। बिजनेस में तो ठीक है, आप किसी को आज कस्टमर को गलत करके आप सोचोगे कि हाँ मैंने उसको या 500 या 1000 रुपये का चूना लगा दिया, वो चूना उसको नहीं लगा, वो चूना आपको लगा है। तो आपको जो फील होगा कि जब आप 5-7 साल बाद आपके साथ बैठोगे। लोग आजकल ना बहुत करते हैं कि यार हाँ ਆਪਾਂ 1000 रुपया कटा लिया, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 1000 रुपया मार लिया, बट वो बाद में ना मेरे को ऐसा लगता है कि कभी ना अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है वो चीज। देखो मैं ना, मुझे एक और चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे ना जब मैंने गया तो हम पीछे, मुझे याद है एक सिटी में हम जा रहे थे, तो वो बंदा ना ऑटो चला रहा था जी। तो मुझे बड़े भैया ने बोला, कहते रॉबिन ये देख जो बंदा ऑटो चला रहा है ना। मैं क्या हाँ जी हाँ जी। तो कहते इस बंदे ने 10 साल पहले हमारा 2 लाख रुपए मारा था। 2 लाख रुपए मतलब इसने कहते हैं कि मैंने नहीं देना। तो आज मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसे आज मतलब कि हमारे जो पैसे या रखे हैं, हमारे क्या किसी के भी कोई रखता है पैसे, जी जी। तो मन से ना यही होता है कि यार इसने ये कैसे कर लिया, कि क्यों किया, हमारी तो मेहनत की कमाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो हमने जो एक अपना मार्जिन है, एक प्रॉफिट है, वो हम लेके चलते हैं 5-10% जो भी हमारा मार्जिन है, हर जो बिजनेस में भी होता हर है। बिजनेस में होता है। बिल्कुल।
तो अगर मैं बोलूँ जी कि ठीक है, हमने उसको 20 लाख का माल या 10 लाख का माल दिया, तो हमने तो लाख रुपए कमाया। जी। तो उसने अगर 2-3 लाख हमारे रख लिए या कर लिए, तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 12 या 15 सालों से, तो कोई सक्सेस नहीं हुआ। कि ये नहीं है कि उसने हमारे पैसे मारे या उसने किसी के भी पैसे मारे हो हमारे अलावा, तो ठीक है, आप उसको, वो कोई ऑटो चला रहा होगा या कोई उसी शॉप पे बैठा होगा, कोई डेवलप नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप किसी का हक रखोगे तो वो पॉसिबल सक्सेस ही नहीं नहीं कर है, पाया सक्सेस अपनी कभी लाइफ भी नहीं हो पाओगे। तो मैं क्योंकि बस, भगवान देख रहे हैं, राइट। नेचुरली बात है जी, ठीक है, मैं गॉड, एक अलग बात होगी, गॉड तो देख ही रहा है, बट अपने कर्मास भी है ना। एग्जैक्टली, आप जितनी मर्जी मंदिरों में जाके घंटियां मार लो, जितने मर्जी आप मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लो, कि जब ऊपर वाला देख रहा है जब तो तक आप नीयत ही जो, साफ नहीं है तब तक वो कह रहे हैं ना कि 2 सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, एक तो जो आप अपनी ऑफिस में अपनी फैक्ट्रीज में लगाते हो, जी। एक सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाले का भी है। हाँ, ये वो तो है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हर टाइम देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, वो सिर्फ वॉच कर रहा है। और जब उसने सजा सुनानी है ना, तो वो सजा आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ऑनेस्टी से काम करो। कुछ गलती भी होती है, देखो हम इंसान है, गलती होगी। कुछ आपने कस्टमर के साथ गलत किया है, कुछ रेट, अभी मैं आपको इसी साल की बात बताता हूँ। इस साल की मैंने जब बुकिंग पे गया, तो ये बात भी है अप्रॉक्सीमेट 2 महीने पुरानी। तो हमारे क्लाइंट्स को एक गलती से हमारा एक आइटम का रेट लग गया 1620 रुपये, 1620। तो एक पीस का रेट, एक पीस का रेट हमारा 1620 रुपये था, बट एक्चुअली उसका रेट था 1390। ओके, 300-350 रुपये ज्यादा, 300-350 रुपये का फर्क आ गया। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता है ये बात का। आप इसका लिंक भेज देना उनको। उनको बोला कि इतने टाइम से मेरी वीडियो देखो। तो अच्छा क्या हुआ कि उन्होंने माल लिया, तो उन्होंने ना बड़े प्यार से मेरे पास आए, तो कहते रॉबिन, ये ना आपके ना रेट का कुछ फर्क है, तो मार्केट से ना ये 100 रुपये कम में मिल रहा है। तो मैं भी शॉकिंग में कहा यार इतना डिफरेंस कैसे हो गया, क्योंकि जो हमारी पैकिंग, जो सैम्पलिंग हमारी रेडी करती है टीम, बाय द वे देखो है तो कंप्यूटर पे पंच ही ना, एग्जैक्टली। तो बाय द 900 आर्टिकल्स हैं, तो कुछ एक आधे आइटम का गलत लग गया रेट। जी। तो चलो मैंने कहा जी आपके लिए, आप इतने पुराने हमारे कस्टमर्स हो, अप्रॉक्सीमेट 12-15 साल हो गए थे, तो मैं आपको अब कितने का फ़र्क आ रहा है? कहते जी वहाँ से 100 रुपये का फ़र्क है। मैं कहा आप 100 रुपये कम देके हमसे करवा लो, कोई बात नहीं है। तो मैंने उनको वैसे पीस में कम नहीं किया, मैंने बिल में, मैंने कहा जी हमारे रिलेशनशिप की वजह से मैं जी वैसे नीचे बिल में, क्योंकि हम रेट को कभी भी कम नहीं करते, हमारी जो प्राइसिंग जो हमारी लग गई वो लग गई, फाइनल है, उसको हम कम नहीं करते। डिस्काउंट की एक अलग बात है। तो मैंने कहा जी ये नीचे आपका एक ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं कि ओल्ड कस्टमर डिस्काउंट, मैंने आपको वो दे दिया 100। अच्छा, ये आप दे सकते हो? हाँ, वो जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, जो रिलेशन अच्छा जिनके रिलेशन जो हम ये कहते हैं, तो हमने कर दिया जी। अच्छा, इस बार जब मैं बुकिंग पे गया, तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेट मेरे से 700 से 800 पीस ले चुके थे एक ही आइटम का। बुकिंग आप किसको कहते हो, ऑर्डर्स लेने के लिए? हाँ, हमारी कुछ एग्जीबिशंस लगती हैं, या अच्छा, आप एग्जीबिशंस भी लगाते हो? एग्जीबिशंस हमारी लगती हैं, उसमें हम अपने कस्टमर को इनवाइट करते हैं, तो उनका डिनर, रहना, सारा खाना पीना, तो सारा ये कुछ लोकल ही होती है, कहीं बाहर भी होती आउट ऑफ सिटीज में भी हम करते हैं, आउट ऑफ स्टेट्स में भी करते है? हैं। ये आप खुद करते हो या कोई और कंपनीज करती हैं, या आप उसमें अपने वो लगाते हो? नहीं, हम अपनी पर्सनल ही करते हैं। ओके, अच्छा, मतलब आप अपनी स्पेसिफिक एक अपनी लगाते हो? हाँ जी, हाँ जी। पीएल इंडस्ट्रीज या अपनी जो भी आपकी हाँ, हम अपने जैसे जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, हम उनको बुला के वहाँ पे इनविटेशन देके, तो उनको प्रॉपर आप एक प्रॉपरली जो भी होता है कि उनको सारी सैम्पलिंग की जाती है, तो वहाँ से हमें ऑर्डर्स वो बुकड करवाते हैं। तो ये सिस्टम होता है, ये लास्ट काफ़ी ईयर से चल रहा है। तो इस बार फिर उस क्लाइंट ने मुझे अप्रॉक्सीमेट 300-400 पीस और बुक करवा दिया। अब लास्ट उसका 1620 में पीस गया हुआ था। जी। तो इस बार हमारा जो एग्जैक्ट रेट निकल गया, क्योंकि 1 ईयर बाद हमारे रेट ना रिफ्रेश हो जाते हैं, जी। तो उसका एग्जैक्ट जो रेट निकला वो 1300 निकला 90 रुपये। तो कितने का फर्क आ गया जी? 300 सवा 300 का। तो हमारे मतलब कि अकाउंट डिपार्टमेंट हमने बात की, और जो भी उन्होंने 700-800 पीस लिए थे, हमने वो सारे पैसे उनको रिफंड किए। ओके। तो मतलब कि उनको भी नहीं पता था कि ये रेट अब 1390 रुपये हो चुका है। ओके। तो हमने बोला कि यार ये तो आपको रेट ही गलत लगा है, तो हम ये आपको सारे पैसे जो मिस्टेक बैलेंस था, हमारे हैंड से मिस्टेक है, तो हम आपको रिफंड करेंगे। तो इतना हैप्पी हुआ ना, वो कहता है यार मार्केट में मतलब कि 2 लाख रुपए, मतलब कि 300 के हिसाब से अगर उसने 700-800 पीस भी लिए हो, 2 लाख कह रहा हूँ, सॉरी 70 की अप्रॉक्सीमेट इतना ही बन गया। 2 सवा 2 लाख, 2 सवा 2 लोग आपने हमें रिफंड किया, तो यार ये एक ऐसा कोई भी नहीं करता।
एक ना रिलेशन अच्छा हो जाता है बंदे के साथ। वो सर, और उसने कहता कहता मैं अगर 6 बंदों से काम कर रहा हूँ तो कहता मैंने अब धीरे धीरे कि रॉबिन जी मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ आपसे ही काम करूँ। ये कहता है कि बहुत ये बड़ी नहीं बात चीज है। होती। और हम ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए हमने उसको देके अब हमने उसको पूरी लाइफ के लिए अपना बना एग्जैक्टली, लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक पहले बात वो मतलब कि ठीक है 5-10 साल 20 साल से, अब वो पूरी लाइफ के लिए अब अपने बच्चों को भी बोलेगा कि वो हमसे ही काम करे। तो ये चीज का ऑनेस्टी की ये चीज की वैल्यू है। आई पड़ती थिंक है। अगर कोई और होता ना, वो प्रेजेंट उसका सोचता कि यार मेरे को प्रेजेंट में प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख रुपए यार मैं क्यों वापस करूं। हाँ आपने यहाँ पे सोचा कि मेरा रिलेशन अच्छा हो रहा है, राइट। नहीं, ठीक है, अगर ये कस्टमर मेरा ना भी होता, अगर और भी कोई कस्टमर होते तो हम रिफंड करते, कोई ऐसी बात नहीं। इसके अलावा जिन्होंने हमसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ली है, 20-20 30-30 हमने उनको भी बोला कि आपके पैसे हम रिफंड करेंगे कि भाई हमारी अच्छा, टीम से गलती से टैगिंग गलत हुई है। टैगिंग गलत हुई है। तो ये चीज तो कोई भी होगा, देखो मैं जो समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा शॉपकीपर होगा या अच्छा कोई फैक्ट्री वाला होगा तो वो ये चीज करेगा ही करेगा। तो बाकी मैं सबकी तो नहीं बोल सकता, बाकी मेरे जो को अच्छे अपना लोग हैं। इस बात से ये पता लग गया कि आप अपनी हक की खाने वाले हो। हाँ, करना भी यही चाहिए जी। बिल्कुल। आप किसी के पैसे रख के, आप किसी को कुछ करके, हम्म। मैं नहीं समझता कि आप बहुत लंबे चल पाओगे। कितना लंबा आप चल लोगे ना। यहाँ पे तो वही बात आ गई ना कि 2 कैमरे हैं, एक फैक्ट्री में और एक ऊपर वाले का। हाँ, वो तो ऑलवेज ऑन है जी। हम तो अपना फिर ऑफ हो सकता है, उसका कभी ऑफ नहीं हो सकता। वो कभी ऑफ नहीं वो होता। दिन रात देखता अगर है। लाइट भी चले जाए वो वाईफाई ऑन ही है हमेशा, हाँ कैमरा चल रहा है। हाँ, चल रही है जी, चल रही बिल्कुल ठीक बात है। ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी मेरे को कि बहुत अच्छा आपने रिलेशन बनाने की ट्राई करी सबके साथ, राइट। रिलेशन ही हो गया काइंड ऑफ। है। रिलेशंस ही हो गए। आपने एक ऑनेस्टी आज भी दिखाई। जो क्लाइंट्स हैं, मतलब ये 10-15 साल से जो जुड़े हैं, 20 साल से जब से मैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जैसे भैया ने मुझे दे दी कि आप इनको ध्यान रखना चाहिए पुराने हमारे। अब पीछे मैं बात बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट 1500 किलोमीटर दूर का क्लाइंट होगा मेरा, मैं सिटी का नाम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, कोई बात तो वो बाहर थे, तो उन्होंने कहीं घूमने जाना था, तो अप्रॉक्सीमेट आई थिंक सिंगापुर वगैरह जाना था, तो 6-6.5 लाख का पैकेज था। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल की, कहते हैं मेरी ऐसी मिसेस की 25th हमने, मतलब कि कहते कि मेरी 25th एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो रॉबिन जी मैंने घूमने जाना है, तो सिंगापुर वगैरह का हमारा प्रोग्राम बन रहा है, तो सारी बुकिंग आप अपना कोई बंदा बताओ, तो हमने उसी से बुकिंग करवानी है। तो अब मैं ये अगर अपने माइंड में लेके आऊँ कि उनके है। ये पास आपके तो, क्लाइंट ही थे। ये मेरे क्लाइंट थे, ओके। तो इस दैट मीन कि अब उनके पास ये तो है नहीं कि टूर एंड ट्रैवल वाले नहीं होंगे, बिल्कुल लॉट्स बिल्कुल। ऑफ होंगे। तो अगर 1100 किलोमीटर में, अगर मैं 1500 किलोमीटर, तो बीच में दिल्ली भी आ रहा है जो कि बहुत मेन है, तो ये क्या है कि ट्रस्ट बिल्ड है। तो ये छोटी सी बात, उन्होंने हमें कॉल कर दी, हमने ये करवा दिया। अगर यहाँ पर भी लुधियाना में किसी ने आना है तो हमारा होटल भी है, तो हम उसी में ही वहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो अपने बहुत खास कस्टमर्स हैं हम उनको अपने होटल में ही स्टे करवाते अच्छा, हैं। आपका अपना खुद का होटल भी है। हाँ जी, हाँ जी। सर और क्या क्या है। तो वहीं पे हम स्टे करवाते हैं। जी। तो जो बहुत क्लोज है, जो फैमिली के हमारे बहुत अजीज हैं, जिन्होंने विद फैमिली आना है, तो वो मेरे घर में ही रुकेंगे। ओके, तो हम उनको होटल वगैरह में रुकने ही नहीं देते। ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि ये रिलेशन ही है जी, क्योंकि हम कहते हैं कि बनता कि चले आगे की एक आगे। तो आपकी वो मामी मासी बुआ फुफड़ जी, एक तो ये तो रिलेशन है ही है, पर जो बिजनेस रिलेशन है वो मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। बिल्कुल। तो कस्टमर आपको भी समझता है, आप उसको भी समझते हो, तो मतलब कि ठीक है। बाहर वाला आई थिंक जल्दी अंडरस्टैंड करता है मैंने, हाँ, राइट। नेचुरली बात है जी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर बंदा, पंजाबी च कहावत है ना, हर बंदा प्यार ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। यस। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਓ, ਉਹ ट्रांसपेरेंसी मेन। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, वही बात आ ਕਿਤੇ गई। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, हाँ, ਕਿਤੇ वही ਨਹੀਂ बात ਜਾ आ ਸਕਦਾ, गई। जी। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ जी। आपके बड़े भाई ने भी स्ट्रगल करा है। बहुत जी बहुत। वो तो 8th में, मतलब कि जब वो आए थे तो बहुत, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैंने तो फिर भी स्ट्रगल जैसे भी किया तो। नहीं सर, आपका स्ट्रगल भी कम नहीं है। जैसे आपने बताया कि 9-9 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाना, टूरिंग करनी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ नहीं ठीक है। कहने को आसान होता है कि यार हाँ हम चल के गए, बाद में लाइफ स्टोरी बन जाती है कि हाँ यार। देखिए पता क्या होता है जी कि पहले ज़माने में ना, पहले ज़माने में कह रहा हूँ सॉरी, कि पहले में क्या था कि जैसे हमारे दादा ही ने समझ लीजिए कि बिना फैन के काम किया, तो पापा ने भी हमारे बिना पंखे के, हम जो जो सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वही काम शुरू कर दिया कूलर में, कि ठीक है जी एक फैन भी लगा और साथ में हम फैन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल।
फिर कूलर आ गए। अब हमारी जो आगे जनरेशन आ रही है वो तो उन्होंने एसी में, उन्होंने सबसे पहले ऑफिस के अंदर उन्होंने सबसे पहले एसी ऑन करना है। तो ये चीज है कि स्ट्रगल भी उस हिसाब से, जो स्ट्रगल हमारे दादा ही ने किया है वो पापा नहीं कर सकते थे, जी तो जो पापा ने किया वो बड़े भैया नहीं कर सकते थे, जी और जो बड़े भैया ने किया वो मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो जो उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, अब ये है कि जो आने वाली या जो आगे हमारी जनरेशन है उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मतलब मेरा जितना हमने क्वेश्चन अब गलत कर हो गया दिया। कि बना बनाया नहीं मिला, कुछ बनाया है ये एम्पायर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, एम्पायर बना खड़ा बनाया करा है नहीं है। खुद। मैं बोलूँ कि मुझे सीधा, तो मुझे याद है कि मैं जब मुझे ऑफर आई थी कि पापा ने बोला कि कल से तूने मतलब कि काम पे जाना है, तो मुझे यही लगा कि शायद वो मुझे बोल रहे हैं कि ऑफिस आके अपनी सीटिंग ले लो। तो मैंने कहा जी कहाँ, मैं कहा ठीक है जी, कल मैं मॉर्निंग 9 बजे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, आप सोच के गए थे मैं कुर्सी पे जाके बैठूंगा आराम मैं से। उन्होंने बोला कि काम पे जाना नहीं, तूने सबसे पहले जॉब करनी है। तो उन्होंने मुझे कहीं पे, हमारे जो बहुत ही पुराने सीए हैं, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 45 ईयर से हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने पहले वहां पर जाके 2 या 3 4 महीने जॉब की। ओके। कहते तो हमें पता चले कि किसी के अंडर कैसे काम होता है। तो उन्होंने मुझे वहां पे काम करवाया। ओके। तो मतलब कि मुझे याद है, मुझे वहां पे जो सैलरी भी मिली थी अप्रोक्सीमेट 1500 से 2000 रुपये मुझे सैलरी कब मिली की थी। बात है, कब की बात है? ये बात 2008 या 9 की बात है। आई थिंक तब 1500 भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, राइट। तो मुझे वहाँ पे सैलरी मिली। तो पार्ट टाइम मेरी जॉब थी कि जैसे सुबह 9 बजे जाके तो अप्रॉक्सीमेट 3 साढ़े 3 बजे आ तो जाना। उसके बाद आप क्या करते थे? बस फिर उसके बाद स्टडीज तो चल ही रही थी, मैं साथ साथ स्टडीज भी कर रहा था। मेरे को तो लग नहीं रहा आप स्टडीज कर रहे थे, आप आगे घर पे सो रहे थे। नहीं नहीं, स्टडीज भी की मैंने। तो बस ठीक है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे पापा ने फिर मुझे टूरिंग पे भेजना शुरू किया। बड़े भैया ने साथ में बोला, तो मतलब कि आप अकेले ही बहुत। जाते थे या कोई और भी जाता था आपके साथ टूरिंग करने घर से? स्टार्टिंग तो मैंने अकेले में की थी। तो जैसे भैया भी बात जो करनी मार्केट एंड ऑल में, सब कुछ। देखिए एक दो बार जैसे भैया या पापा के साथ मैं बहुत गया हूँ। तो पापा को तो चलो 2014 में कुछ हार्ट स्ट्रोक हुआ था, तो हमने फिर उनकी टूरिंग बंद हमने करवा दी थी ओके। कि हमने कहा वो आपने टूरिंग नहीं करनी। तो फिर उसके बाद मैं ही टूरिंग या बड़े भैया ही टूरिंग करते आ रहे हैं। तो ठीक है, आपको उसका रिजल्ट मिलता है, फ्रूट तो बेसिकली वही आपको हो गया, मिलेगा ही मिलेगा ना, बेसिकली वही अगर हो आप। गया कि एक बंदा पीछे बैठेगा, एक बंदा बाहर जाके टूरिंग हाँ करेगा। राइट। हाँ हाँ, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, कि जैसे हमारे जो आगे चल रहा है इंडियन कल्चर जो हो रहा है, कि सबके एक एक दो दो बच्चे हैं। तो पहले तो होता था कि चलो 6 6 7 7 बच्चे हैं, सबके 5 5 बच्चे हैं। जो पहले की मैं बात कर रहा हूँ 3 3 बच्चे हैं, तो एक शॉप पे बैठा है, एक फैक्ट्री बैठा है, एक टूरिंग कर रहा है, कि ये है। अब तो दोबारा मतलब कि मैं बोलूँगा कि जॉइंट फैमिली का ही ट्रेंड है। कि बिल्कुल। अगर ये कह रहा है कि जॉइंट फैमिली हम काम नहीं कर सकते या कुछ, तो मैं कह रहा हूँ वो बहुत लोग बेवकूफ़ हैं कि जो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में काम नहीं कर सकते। आपको सपोर्टिव कितनी रहती है, आपके पापा साथ हैं, भैया साथ हैं, आपकी फैमिली साथ है। मेरी मिसेस भी साथ में मेरे काफ़ी मतलब कि सपोर्टिव देती है, सपोर्ट देती है मुझे। जी। कहीं आना जाना है तो मैं उसको बोलता हूँ कि तूने इस फैक्ट्री में बैठना है, क्योंकि फैक्ट्री में सिटिंग बहुत मस्त है। क्वालिटी चेकिंग हम अपने अपने सामने करवाते हैं सारी। किसी टाइम पे आई थिंक आकर ना क्वालिटी देनी मस्ट है। हाँ, नेचुरली बात है। क्वांटिटी छोड़ के क्वालिटी पे ज्यादा मैं फिर फोकस कह करना रहा हूँ कि पड़ता आप लेबर के हाथ पूरा नहीं छोड़ है। सकते, बिल्कुल। आपको जितना लगे आप उस हिसाब से। बाकी फिर भी आपको फाइनल टच तो आपको ही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो तभी आप चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ। राइट। हाँ, तो नेचुरली बात है। कस्टमर नहीं आई थिंक ये समझता। हाँ नहीं, कस्टमर भी समझता है, कस्टमर को भी पता होता है कि ये एफर्ट करके ये हमें वैरायटी दे रहे हैं या डिजाइनिंग दे रहे हैं। ये बात नहीं है, जो समझने वाले समझते हैं जी, जो लड़ने वाले वो लड़ते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका स्टडी में एक्सपीरियंस कैसा था? स्टडी में तो पढ़ने में बहुत मैं खराब था जी, जाता ही नहीं था। मैंने बिल्कुल ठीक बात कही ना आप, कि आफ्टर पार्ट टाइम जॉब आपने कहा ना कि मैं पढ़ता था, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने +2 के एग्ज़ाम दिए थे, तो मैंने आई थिंक सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट था। तो मैंने एक दिन पहले मैं गाइड लेके आया था। तो मतलब कि जैसे सपोज इट कि 12 या 13 को मेरे एग्ज़ाम है, तो मैं एक दिन पहले 24 आवर पहले मैंने कहा जी मैंने बुक्स लेके आया। मेरे उसमें ठीक है 60 to 65% मेरे मार्क्स आ गए थे। तो वही जो कहते हैं ना कि ठीक है, फिर भी 2 जने पास होने के नंबर है। 2 जने पास हो सकते हैं। हाँ। तो बिजनेस को देखकर, मतलब आपने जो बिजनेस ज्वाइन करा, किसको देखकर आप इंस्पायर हुए थे? कोई है ऐसा कोई बिजनेसमैन बड़ा? ऐसा तो नहीं है, बट ये है कि मैंने अपने पापा की मेहनत देख के, मम्मा का स्ट्रगल देख के,
मतलब घर से ही है, घर से ही है। कोई बड़ा मतलब है नहीं है जैसे अंबानी है, अडानी है, ऐसे कुछ नहीं? देखो वो तो उनको तो ठीक है जी, वो मैं अगर बोलूँ तो उन्होंने वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, ये तो कहने में ही है कि वो आज भी अगर कहते हैं कि बहुत मेहनत वो करते हैं, बहुत स्ट्रगल है। बिल्कुल। देखो कोई भी बंदा अगर बैठे ना कि बैठे बैठाए आपको पैसा मिल जाए, तो वो हमारे पंजाबी में कहावत है ना कि बैठिਆਂ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एग्जैक्टली। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ 50 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ 70 to 80 ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। आई थिंक ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ नहीं मिलता और ना, बट ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ अलग-अलग अदर सिटीज में जाके आपको फूड, पंजाबी फूड एंड पानी की भी दिक्कत, सही बात आ रही होगी। अरे सर मतलब कि आप दिल्ली आपने क्रॉस किया नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलता, जहां मर्जी आप चले जाओ कि दिल्ली के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। खारा पानी आई थिंक नोएडा का। बहुत बहुत हाँ, यूपी बिहार चलो मतलब कि कहीं हम लगा लें, हम वेस्ट बंगाल की लगा लें या गुजरात की बात लगा लें या महाराष्ट्र की बात लगा लें तो बहुत खारा पानी है, राजस्थान की बात लगा लें। फिर जो भी हम कहते हैं ना कि जो पंजाब दा खाना है, जो पंजाब दी मक्की दी रोटी सरसों साग, वो कितने नहीं मिल सकता। वैसे भी पंजाब जैसी लाइफ कहीं नहीं है, थिंक कहीं नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਵੇਸ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੋਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰਨ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਭਟੂਰੇ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਗਏ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣੇ ਜੀ, ਬਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 4th ਔਰ 5th ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਲਾਸ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4th 5th 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੋਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੇ ਮੂਵੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਉਹ 500-700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ मैं नहीं हूँ। हाँ, फिर उत्थे 2000 नहीं देखा जाता ना, उत्थे रिलेशन देखा जाता। सो सर बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। मेरा पहला पॉडकास्ट है जैसे आपको मैंने बताया। मेरा भी पहला ही था जी। नहीं हम नेक्स्ट टाइम हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे इसका। हाँ, लोग वेब सीरीज के मुझे पहले भी बहुत एक दो पर्सन्स की कॉल आई थी जो व्लॉगिंग करते हैं, तो बट नहीं, मुझे लगा कि नहीं, फिर आपसे चलो रिलेशन निकला तो लिंक निकला तो नहीं मैंने सर को पर्सनली सर को पूछा कि सर मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना है, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। मेरे को ना सर ये होता है कि मैं सेलिब्रिटीज़ का पॉडकास्ट बाद में करूँ
कि जिनकी असल में यार कुछ सक्सेस है ना, जिनकी स्टोरी है, मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँ, क्योंकि ना बात करके बहुत अच्छा लगता है कि उनकी जर्नी सुन के, उनकी सक्सेस सुन के बहुत मजा आता है कि यार उसने, इस बंदे ने इतना हार्ड वर्क करा है, तो वो चीज़ सुन के काफ़ी मज़ा आता है। एंड काफ़ी मज़ा आया सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। मुझे भी बहुत। देन नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलते हैं आपको। हाँ, So, नीचे आप कमेंट वगैरह मंगवाते रहना ना, आपकी जो आप वीडियो डालोगे जी कि कैसा लगा, कैसा था। बिल्कुल, हमारी ऑडियंस सर कमेंट करेगी। ये हम इसकी रील्स बना के हम इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं, आपको हम टैग करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे आपके साथ। हाँ एंड आपकी मैं आइडिया भी ले लूंगा पर्सनल, तो आपके पेज के साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे, जो आपका पेज आई थिंक चल रहा है। हाँ हाँ, तो बाकी हमारी जो ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस आएगी, आप भी शेयर करना इसको। जरूर। हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर वो तो जरूर खुश होंगे ना, वो खास करके वो 2 लाख वाले कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, क्या पता वो पैसे वापस दे दे। तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, एंड मिलते हैं सर आपको अगले पॉडकास्ट में। एंड आप सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।